तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास जो फोटो है वो ये है, और अपन जो काम कर रहे हैं वो फोटोशॉप CS3 के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं दोस्तों कि इस फोटो की एक लेयर और बना लेते हैं इस प्रकार से Ctrl+J से। और यहाँ इस फोटो के अंदर अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इसको रेमिनी करेंगे, AI का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे टूल है जो मोबाइल से भी फोटो को साफ किया जा सकता है, इसमें फोटोशॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरा ये है दोस्तों कि रेमिनी में जो होता है वो रेमिनी इस फोटो को जो फोटो बूढ़ा है उसको जवान कर देता है और न्यू कर देता है पूरा। और हम इसको इनहेंस तो करेंगे, लेकिन इसको फोटोशॉप के बाद, मतलब इसमें स्पॉट ये जो लाइनें हटाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हटाते हैं इनको, ये बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। और इसके अलावा इसको इनहेंस करेंगे अपन सिस्टम के अंदर ही करेंगे, पीसी के अंदर ही करेंगे। जो गिफ्ट शॉप वाले होते हैं ऐसे दुकानदार के लिए अपन आसान तरीका ढूंढ के निकालेंगे। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, इसको ये करने के लिए जो टूल होता है वो क्लोन स्टेम टूल होता है। ये लाइनें जो हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए इस प्रकार से आप हटा सकते हो। और इसमें जैसे ज़्यादा आपको लग रहा हो तो यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने का तरीका है। इसको चलाने का सिंपल सा तरीका, अल्ट प्रेस करके आप जहाँ अल्ट प्रेस करोगे अच्छी जगह वहाँ और बाकी स्पॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ कॉपी पेस्ट, इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से हटा सकते हैं अपन। तो ये इसको जितना जूम करेंगे उतना ही अच्छा ये बनता जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें ये आसान तरीका है दोस्तों, इस प्रकार का आप इसमें कर सकते हैं। काफ़ी हद तक सुधर सकता है ये इस प्रकार से। अब अपन दोस्तों ये फोटो और अपना जो ओल्ड फोटो उसमें ये लाइनें आपको नहीं दिख रही है, तो ये अपन ने फोटोशॉप की मदद से हटा दी है। बाकी आप इसके अंदर मान लो इसी फोटो को आप मर्ज करके इस फोटो को भी सेव कर रहे हैं, फाइल के अंदर जाके सेव अस पर क्लिक करते हैं और इसको अपन सेव करते हैं। सेव करने के लिए इसको कुछ भी नाम देके आप यहाँ पर बाहर ही, मैं इसको 00 करके JPG कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और यहाँ गूगल पर अपन जाएंगे और यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे फोटो इनहेंसर। तो पहले जो वेबसाइट हमारे सामने निकल के आती है वो आती है फ्री फोटो इनहेंसर। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और इसका यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है कि इसी फोटो को ओपन करना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए जो हमने 00 करके सेव की थी फाइल, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर लाना है और यहाँ छोड़ देना है। कुछ टाइम आपको वेट करना है और वेट करने के बाद जो इमेज आपके सामने निकल कर आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो ये आप देख सकते हो। और दूसरा में दोस्तों आपको अपन कंपेयर करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है फोटो इनहेंसर और यहाँ आपको जो दिख के एक और आएगी वेबसाइट तीसरे या चौथे नंबर पर, वो आएगी AI फोटो इनहेंसर। ये दोस्तों दोनों बिल्कुल फ्री है, तो आप इनको यूज कर सकते हो और आपको फोटो को इनहेंस कर सकते हो। इसमें आपकी मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम फोटोशॉप सारा काम पीसी से ही हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इनहेंस कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा CS3 के बाद भी। आप देख सकते हैं, अगर फोटोशॉप से भी करना चाहे तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन अभी हम इसको इनहेंस कर रहे हैं इससे। अब दोस्तों इस के द्वारा इसको इनहेंस करने पर भी फिर इस पे स्पॉट दाग और अपन को दिख गए हैं जो अपन ने सही से साफ नहीं किए। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ये इमेज है और एक ये इमेज है जो हमने दोनों अलग अलग वेबसाइट से की है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सी इमेज सही हुई है। तो मेरे हिसाब से ये पिका वाली जो इमेज है ये ज़्यादा सही हुई है। तो इसी इमेज को अपन फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये स्पॉट दाग हट जाए। तो यहाँ देखिए ये जो बन गए हैं स्पॉट, ये इस प्रकार से इनको अपन रिमूव कर सकते हैं वही क्लोन टूल से। और ये इस प्रकार से, ये दोस्तों क्लोन जो हमने किया है
ये क्लोन टूल, ये क्लोन बनाता है, यहीं से इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता है। इसको चलाने का आसान सा तरीका है कि आप यहाँ से लेके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको ये छोटे छोटे जो भी जितने भी है इन सबको एक एक करके हटाना होता है। ये इनहेंस करने के बाद का फोटो है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और बाकी अगर आपके पास कोई अलग तरीका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे देखने के बाद कैसे होता है। अभी जो मेरे सामने जो हाल फिलहाल में जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको एआई के ऊपर लेके आऊँगा, जो आपको ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। इस प्रकार से आप हटा सकते हैं इनको, छोटे छोटे डॉट्स को। और एक तरीका और होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये एक और तरीका होता है जिसमें आप जिस स्पॉट पर ऐसे क्लिक करोगे वो हट रिमूव हो जाएगा वहाँ से, सिर्फ क्लिक करने से रिमूव हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ आपको उसके ऊपर क्लिक करना रहता है तो वो रिमूव होता जाएगा वहाँ से। तो ये भी एक आसान तरीका है। और इस प्रकार से आप जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ से सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। और ये देखिए आप, दो कलर एक साथ नहीं होगा इस पर, सेम कलर पे ये काम करता है। और इसी के अंदर फिर इसी के अंदर हीलिंग ब्रश टूल होता है, जहाँ से आप पेस्ट टूल होता है जिसमें आप इसको पकड़ कर खींचोगे तो कॉपी पेस्ट कर देगा ये भी। और ये भी वही तरीका होता है। इस प्रकार से भी आप यहाँ से इस पे से स्पॉट गायब कर सकते हो और रीस्टोर कर सकते हो, आपके ओल्ड फोटो को न्यू कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से नया फोटो बन चुका है आपका, काफ़ी हद तक सुधर गया है। और जो ओल्ड फोटो है उससे तो कई गुना सुधर गया है। बाकी इस फोटो के अंदर अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो पेन टूल के द्वारा आप इसमें कर सकते हो। और यही आप अगर गूगल से करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। ये सब जानेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हमारा जो ओल्ड फोटो था दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का था, और ये न्यू वीडियो फोटो है जो कुछ इस प्रकार का है, ये आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।